इतनी लालची मत बनो। बस करो। ईस्टर्न शॉ, जीन्स हो, ये मेरी शादी है तो फैसला तुम्हारा कैसे हुआ? वही निशा, मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत देती हुई इसीलिए बड़े चाचा बोल रही हूँ। अगर इज्जत नहीं देती तो मेन ब्रांच का खर्चा बंद करवा देती। तुम्हें क्या लगता है वो 3 मिलियन किसने दिए? थोड़ा दिमाग नहीं है? मास्टर शॉ आ गए। नमस्कार मास्टर शॉ। वेंडी, यही है वो आइडियल पति जिसको तुमने खुद चुना है। लड़का देखने में ठीक लगता है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे तंग कर रहे थे। वेंडी शॉ, आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है। इतना बड़ा दिन है और तुम लेट हो। तुम क्लियरली दादाजी की इज्जत नहीं करती। कुछ काम आ गया था इसीलिए लेट हो गई। तुम लोगों ने भी उस औरत को देखा था ना जो गेट पर इलाज मांग रही थी? तुमने बीच में हाथ तो नहीं डाला? वो केस बहुत मुश्किल था। बेहतर होगा तुम इन सबसे दूर रहो। हाँ, वहाँ एक औरत मदद मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। बकवास मत करो। तुमने किसी को बचाया? तुम समझते क्या हो खुद को? मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हजारों पेशेंट्स देखे हैं, पर मैं भी ये दावा नहीं करता। तुम्हें मेडिसिन आती है, ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये लड़का तो बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। ये मौका तो अच्छा है। पापा, मैंने उस पेशेंट की नींद चेक करी थी। वो सच में बहुत ही क्रिटिकल था, बिल्कुल मरने के करीब था वो। पर जूलियन ने कहा कि उसने उसे ठीक कर दिया। इसकी नीयत तो बहुत ही गंदी है। ऐसे आदमी शॉ फैमिली के लिए ठीक नहीं है। नॉर्थ, क्या ईस्टो जो कह रहा है वो सच है? पापा, मैंने खुद देखा है, ये नाइलाज बीमारी थी। क्या हो सकता है जूलियन सच में झूठ बोल रहा हो? जूलियन, गरीब होना गुनाह नहीं है। मेरे जमाने में मैं भी गरीब था, फिर धीरे धीरे सब हासिल किया। लेकिन बार बार झूठ बोलना और कैरेक्टर पर सवाल। वेंडी, मैं तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहने नहीं दे सकता। मास्टर शॉ, जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। यकीन ना तो किसी को बाहर भेजकर पूछ लो। वहाँ कोई कैमरा नहीं था तो फिर कैसे चेक करोगे? तुमने सब प्लान करके रखा है ना? तुम दादाजी, मुझे उस पर भरोसा है। जूलियन मेरा फियांसे है। उसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। अगर किसी ने और कुछ कहा तो उसे पछताना पड़ेगा। ठीक है, आज खुशी का दिन है, ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं। दादाजी, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। आपको ढेर सारी दौलत और लंबी उम्र मिले। ये टॉप ग्रेड जेट सेप्टर है। 1800 सन में एक प्रिंस के महल का खजाना था, बहुत ही कीमती। लाजवाब जेन, तुम काफी समझदार हो। हमारी ब्रांच ने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है पापा। कैलीग्राफी के महागुरु का लिखा हुआ एक आर्ट वर्क। हमारी सेकंड ब्रांच का तोहफा एक इंक स्टोन है। ये वही है जो मशहूर कैलीग्राफर ऑस्कर ने यूज किया था। शानदार, ये सारे तोहफे मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। प्यारी भतीजी, मैं और सेकंड ब्रांच अपने अपने तोहफे दे चुके हैं, तो फिर तुमने कौन सा तोहफा तैयार किया है? मास्टर शॉ, मैं जल्दी में आ गई थी, बस एक जेट पेंडेंट ला पाई हूँ। ये जेट पेंडेंट तो अच्छा है, लेकिन हमारे तोहफों के सामने ये कुछ नहीं। मास्टर शॉ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक जेट पेंडेंट ले आई। छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। वेंडी, मेरे पास एक और चीज है। उस रद्दी को बाहर लाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा बड़ा तोहफा है। ये टूटा हुआ पोर्सलिन का वास। जूलियन स्टर्लिंग, ये कचरा बिल्कुल तुम्हारे औकात के लायक है। तुम दोनों ही हमसे बहुत नीचे हो। वेंडी, तुम्हारा और तुम्हारी फियांसे का तोहफा हमारे तोहफों से भी ज्यादा कीमती है हाँ, ना? तुम्हारे कचरे के मुकाबले मेरा तोहफा तो बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? जब तक डॉनी क्रिटिकल नहीं है, इस बार हम शॉ फैमिली की कर्जदार है। लिली, चिंता मत करो, मैं शॉ फैमिली को निराश नहीं करूंगा। सर, हमने पता लगा लिया है, आज मास्टर शॉ का 80वां जन्म था। आप क्या कहते हैं, क्या हम भी तोहफा भेजें? गाड़ी तैयार करो, एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। शॉ फैमिली ने मेरे पोते की जान बचाई है। मैं क्लिफ वुड एहसान कभी नहीं भूलता। तुम लोग मेरे तोहफे को जज करने के लायक भी नहीं है। मेरा तोहफा 100 गुना ज्यादा कीमती है, किस बात के लायक नहीं? ज़ेन शॉ, तुमने जो दिया वो मॉडर्न रशियन जेट स्केप्टर है। इसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 रुपए होगी। ईस्टर्न शॉ, तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नकली पीस है, कीमत 300 रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ। नॉर्थ शॉ है ना, तुम्हारा तोहफा थोड़ा बेहतर है,
पर उसकी कीमत भी सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास है।